हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7, जिसमें आज हम देखेंगे बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन या रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रीअरेंजमेंट दोनों ही प्रोसेस होने के कारण हम इस रिएक्शन को बोलते हैं बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन या रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन हम काम में लेते हैं कीटोन्स का ऑक्सीडेशन करने के लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि कीटोन्स का ऑक्सीडेशन हम आसानी से नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे काम में लिए बहुत ही फेमस रिएक्शन बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसके द्वारा हम करेंगे यहाँ पे कीटोन्स का ऑक्सीडेशन। कीटोन के ऑक्सीडेशन के द्वारा हमें यहाँ पे एस्टर की फॉर्मेशन होगी। अब इस रिएक्शन में हम क्या सबस्ट्रेट, क्या रिएजेंट, क्या प्रोडक्ट बनता है ये देखते हैं। इस रिएक्शन में हम सबस्ट्रेट के रूप में काम में लेते हैं कीटोन, क्योंकि हम जानते हैं कि हम यहाँ पे कीटोन्स का ही ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सबस्ट्रेट हमारा कीटोन होगा। एंड रिएजेंट के रूप में हम काम में लेते हैं यहाँ पे पर एसिड, और ये पर एसिड क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, ये हम आगे देखते हैं। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमें फॉर्म होता है वो होता है हमें एस्टर, इसलिए हम इस रिएक्शन को एस्टर की फॉर्मेशन वाली रिएक्शन भी बोल सकते हैं, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ एस्टर की रिएक्शन भी है ये। अब इसमें कौन कौन से पर एसिड हम काम में ले सकते हैं वो इस प्रकार है। इसमें हम 4 प्रकार के पर एसिड काम में ले सकते हैं, जिनमें से MCPBA, PAA, PBA, PFA, ये वाले पर एसिड हम यहाँ पे इस रिएक्शन में काम में ले सकते हैं। अब हमारा फर्स्ट MCPBA क्या होता है। MCPBA की फुल फॉर्म है मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, और ये MCPB के स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे मेटा पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ होने के कारण इसको हम बोलते हैं मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। एंड यहाँ पे पर वर्ड क्यों यूज़ लिया गया है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे ऑक्सी लिंकेज पाया जाता है, और ऑक्सी लिंकेज को एक्सप्लेन करने के लिए हम पर वर्ड यूज करते हैं। ये वहाँ जब ऑक्सी लिंकेज क्या होता है, जब ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं ऑक्सी लिंकेज, और इस ऑक्सी लिंकेज को रिप्रेजेंट करने के लिए ही हम पर वर्ड को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट ये 3 और पर एसिड है, जिनमें से ये है PAA, जिसको हम बोलते हैं पर एसिटिक एसिड। ये नॉर्मल एसिटिक एसिड है, जिसमें ये ऑक्सी लिंकेज पाया जाने के कारण हम इसको बोलते हैं पर एसिटिक एसिड। और ये है हमारा नेक्स्ट PBA, जिसको हम बोलते हैं पर बेंजोइक एसिड। इसमें भी ये ऑक्सी लिंकेज पाए जाने के कारण हम इसको बोलते हैं पर बेंजोइक एसिड। और लास्ट हमारा है PFA, जिसको हम बोलते हैं पर फॉर्मिक एसिड। इसमें भी ये हमारा फॉर्मिक एसिड है, और इसमें ये ऑक्सी लिंकेज पाए जाने के कारण हम इसको बोलते हैं पर फॉर्मिक एसिड। अब हम इसकी नेक्स्ट आगे देखते हैं जनरल रिएक्शन, जो हमारे इस प्रकार है। जनरल रिएक्शन में हमने यहाँ पे लिया है कीटोन, जिसकी रिएक्शन हम करवाते हैं पर एसिड से, तो हमें यहाँ एस्टर की फॉर्मेशन होती है। हम इसमें क्या करते हैं, कीटोन की रिएक्शन जब पर एसिड से करवाते हैं तो हम इसी कीटोन में एक ऑक्सीजन एटम को इंजेक्ट कर देते हैं। तो इस रिएक्शन को हम इंसर्जन ऑफ ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का इंसर्जन हुआ है। और ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, ये हमें इस पर एसिड से प्राप्त हुई है। तो क्या हुआ, इसमें कीटोन की रिएक्शन जब पर एसिड से करवाते हैं तो हमें एस्टर की फॉर्मेशन होती है। और यहाँ पे ये वाली ऑक्सीजन किस साइड हमें लगानी है ये हम देखेंगे इस रिएक्शन में आगे, जिसके लिए हमें क्या आना चाहिए, जिसके लिए हमें आना चाहिए इस रिएक्शन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की वजह से हमें ये पता चल जाता है कि ये ऑक्सीजन इस तरफ कार्बन के इस तरफ लगेगी या फिर कार्बन के इस तरफ लगेगी। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हम देखेंगे नेक्स्ट आगे। हम यहाँ देखेंगे इस रिएक्शन की मैकेनिज्म, जो इस प्रकार है। चलो स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। यहाँ पे हम लेते हैं RC डबल बॉन्ड OR। यह है हमारा कीटोन, जिसकी रिएक्शन हम करवाते हैं पर एसिड से। यहाँ पे हमने पर एसिड के रूप में काम में लिया है पर एसिटिक एसिड। इसको हम ब्रेक करते हैं तो ये ब्रेक होता है H+ एंड CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये कैटायन एंड ये एनायन। जैसे कि हमें पता है कि ऑक्सीजन पे
लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं और ये लोन पेयर अटैक करते हैं इस हाइड्रोजन पे, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है प्रोटोनेशन, जिससे यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, R1C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये H प्लस जुड़ जाता है एंड ये R2। और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन हमेशा 2 ही बॉन्ड बनाता है और यहाँ पे बन गए हैं 3 बॉन्ड, तो इस वजह से ऑक्सीजन एटम पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन पे ये ऐसी स्पीसीज जुड़ जाने के कारण ये वैसे ही इलेक्ट्रोफिलिक होता है और इस पे ये वाली स्पीसीज जुड़ जाने के कारण ये और ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो जाता है। तो अब इसको चाहिए होता है न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड, और यहाँ पे पर एसिड से हमें H प्लस, तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन से कनेक्ट हो गया एंड बच गया था यहाँ पे एनाइन, यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल। जो ये न्यूक्लियोफाइल होता है ये अटैक करता है कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पे और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे इधर शिफ्ट हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है, R1C पे OH ग्रुप एंड R2 यहाँ जुड़ गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे बन जाता है ये वाला कंपाउंड। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है हमें यहाँ पे ऑक्सी लिंकेज, और हम जानते हैं कि ये परऑक्सी लिंकेज जो होता है ये बहुत ही वीक लिंकेज होता है, यानी कि ये ब्रेक होने की कोशिश करता है। तो ये किस रूप में ब्रेक होता है, यहाँ पे ये ब्रेक होता है इस तरफ, जिससे यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज एंड यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। अब हम जानते हैं कि ऑक्सीजन पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आता और यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है एल्किल ग्रुप का शिफ्ट, यानी कि ये वाला एल्किल ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, जिससे ये पॉजिटिव चार्ज हट जाता है। लेकिन यहाँ पे एल्किल ग्रुप 2 हैं, R1 एंड R2, तो हमें कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन सा यहाँ पे कौन सा वाला R ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की वजह से हमें पता चल जाएगा कि ये वाला एल्किल ग्रुप शिफ्ट होगा और या फिर ये वाला एल्किल ग्रुप शिफ्ट होगा। अब हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखते हैं। ये है हमारा माइग्रेटरी ग्रुप, ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, जिसमें सबसे पहले किसकी प्रोबेबिलिटी होगी, H पे नेगेटिव चार्ज की, एंड फिर ये सबसे कम होती है इसकी। इस ऑर्डर को हमें याद रखना है, जिससे हम आसानी से यहाँ पे कौन सा एल्किल ग्रुप शिफ्ट होगा उसको शिफ्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे दोनों ही, यहाँ पे हमने ओनली R1 एंड R2 ले रखा है, इसलिए हम किसी भी R1 या R2 को शिफ्ट करवा सकते हैं, क्योंकि हमने कोई स्पेशल स्पीसीज या स्पेशल ग्रुप नहीं ले रखा है, इसलिए अभी तो हम यहाँ पे कोई सा भी ग्रुप शिफ्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे करवाते हैं हम R1 ग्रुप को शिफ्ट, ये वाला ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ये वाला यहाँ से रिमूव हो जाता है, जिससे यहाँ पे बनता है R2, ये कार्बन और ये इस कार्बन पे OH ग्रुप एंड इस कार्बन से ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ एंड ये R1 यहाँ पे आ जाता है, और इस कार्बन से ये एल्किल ग्रुप शिफ्ट हो जाने के कारण यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ से ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे देता है, जिससे ये बैलेंस हो जाता है, इसलिए ये यहाँ पे बन जाता है RC डबल बॉन्ड OR, ये यहाँ पे बन गया एस्टर। इस तरह से ये मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी।
कैसे हमने कीटोन से यहाँ पे एस्टर की फॉर्मेशन करी। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे हमने ये लिया है कीटोन और ये लिया है हमने पर एसिड को हम दो भागों में तोड़ते हैं, जिससे एक H+ बनता है और एक एनाइन ग्रुप बनता है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ये लोन पेयर अटैक करते हैं इस H+ पे, जिससे यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाता है, जिससे इस प्रकार की स्पीसीज़ बनती है। और इस कार्बन पे ये स्पीसीज़ बन जाने के कारण यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रोफिलिक नेचर आ जाता है, जिससे ये वाला एनाइन जो कि यहाँ पे बच गया था पर एसिड का, ये वाला इस कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पे अटैक करता है, जिससे ये वाला बॉन्ड टूट जाता है और ये इस पे शिफ्ट हो जाता है और ये बन जाता है। ये स्पीसीज़ बन जाने के कारण यहाँ पे ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के बीच ये सिंगल बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पे पैरोक्सी लिंकेज पाई जाती है, जो कि बहुत वीक होती है और ये टूटने का प्रयास करती है, जिससे ये टूट जाती है। और ये किस प्रकार से टूटती है? ये इस प्रकार टूटती है कि इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है एंड इस ऑक्सीजन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप शिफ्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे एल्किल ग्रुप का 1 2 शिफ्ट हो जाता है। यहाँ से 1 2 शिफ्ट हो जाने के कारण इस ऑक्सीजन को ये बैलेंस कर देता है, लेकिन इस बैलेंस करने के बाद यहाँ पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। और इस पॉजिटिव चार्ज को जनरेट करने के लिए ये OH बॉन्ड यहाँ से, यानी कि ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देता है, जिससे यहाँ पे इस कार्बन पे डबल बॉन्ड आ जाता है। और ये डबल बॉन्ड आ जाने से ये वाला स्पीसीज़ बन जाती है। ये स्पीसीज़ क्या होती है? ये स्पीसीज़ होती है एस्टर। इस प्रकार हमने ये कीटोन के एस्टर बनाने की पूरी प्रोसेस देख ली है और हमें समझ में भी आ गई है कि इस रिएक्शन की ये मैकेनिज्म है। और ये है हमारा ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ये किस काम में आता है? ये इस काम में आता है कि जब ये यहाँ बन जाता है, यानी कि कीटोन के किस साइड का एल्किल ग्रुप रिमूव होगा और कहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ेगा। इसके लिए हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। इस ऑर्डर को याद करने के बाद हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, जिसमें पहला एग्जाम्पल हमने लिया है एसीटोन का, जिसमें दोनों तरफ ही सेम प्रकार की एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं। इसलिए हम यहाँ पे कोई सी भी साइड हम यहाँ पे ऑक्सीजन इंसर्जन कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा एसीटोन है, यहाँ पे हमने यहाँ पे इस तरफ ऑक्सीजन जोड़ दी है, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ ही सेम प्रकार के एल्किल ग्रुप होने की वजह से हम यहाँ इधर भी ऑक्सीजन को जोड़ सकते हैं और इधर भी जोड़ सकते हैं। ये हमारी एक ओनली ट्रिक है, इस ट्रिक के द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं। अब जब यहाँ पे ये सेकंड एग्जांपल हमने लिया है, जिस पे एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और दूसरी तरफ इथाइल ग्रुप है, और हमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पता है ऑर्डर, जिसमें इन दोनों में से ये सबके लास्ट में आता है मिथाइल ग्रुप। इसकी प्रोबेबिलिटी सबके लास्ट में, इसको हम प्रायोरिटी सबके लास्ट में देते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन किस साइड जुड़ेगा? इस साइड। तो ये हमारा प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म होगा यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ पे हम ऑक्सीजन इंसर्ट कर देते हैं और ये बन गया हमारा इस प्रकार। ये हमें इजी तरीके से यहाँ पे हम प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। अब हमारा है थर्ड एग्जाम्पल, जिसमें हमने एक तरफ लिया है मिथाइल ग्रुप एंड सेकेंड तरफ लिया है हमने PH यानी कि फिनाइल ग्रुप, जिसकी रिएक्शन हम करवाते हैं पर एसिड की प्रेजेंस में। तो हमें यहाँ पे प्राप्त होता है ये वाला CH3 एंड ये C डबल बॉन्ड O, और ये हमें पता है कि ये तो सबके लास्ट में है इसकी प्रायोरिटी, तो इससे पहले इस पर ही ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ जाता है एंड ये PH, ये वाला प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। ये कितनी ईजी ट्रिक है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट कीटोन से एस्टर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें ओनली क्या याद रखना है? ओनली हमें याद रखना है ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है इस बेयर विलीजर रिएक्शन के लिए।